Hi guys, welcome to my YouTube channel. Today is discuss about to the alimentary canal, human digestive system, मनुष्य के पाचन तंत्र। गाइस, आज हम सब लोग मनुष्य के पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। पाचन किसे कहते हैं? ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों को विभिन्न एंजाइम की सहायता से घुलनशील बनाने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। These are the food material absorbed in the mouth cavity in the soluble in the help of enzyme to the absorption of the food material in the body। मनुष्य के भोज्य पदार्थों का पाचन मनुष्य के आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल में होता है। मनुष्य का आहार नाल क्या होता है? मनुष्य के आहार नाल एक लंबी कुंडलित नलिका रूपी संरचना होती है जो लगभग 8 से 11 मीटर लंबी होती है। यह लगभग 33 फीट लंबी होती है। गाइस, समस्त भोज्य पदार्थों का पाचन मनुष्य के आहार नाल में होता है। ऑल द फूड मटेरियल इन डाइजेशन इन ए ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। मनुष्य के आहार नाल यह लगभग 33 फीट लंबी होती है। अब मनुष्य के पाचन तंत्र में एलिमेंट्री कैनाल में कुछ पाचन अंग होते हैं। पाचन तंत्र या पाचन अंग क्या क्या होते हैं? गाइस, एलिमेंट्री कैनाल में मनुष्य के पाचन तंत्र में आहार नाल में फर्स्ट टाइम माउथ कैविटी आता है जिसको हम मुख गुहा कहते हैं। इसके बाद ग्रहणी आता है, ओइसोफेगस आता है, स्टमच आता है जिसको हम अमाशय कहते हैं। इसके बाद ग्रहणी आता है, डाउडेनम आता है, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में रेक्टम होता है, एनस होता है। गाइस, माउथ कैविटी मुख गुहा सबसे पहले भोज्य पदार्थों का पाचन मनुष्य के आहार नाल में मुख गुहा में होता है। इसके बाद ग्रास नली, ओइसोफेगस, यह 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है जिसमें भोज्य पदार्थों का पाचन मुख गुहा से पचा हुआ भोजन अमाशय में आता है। अमाशय एक थैले के समान संरचना होती है जो अंग्रेजी के जे आकार का होता है। यह 30 सेंटीमीटर लंबा होता है, पेशी युक्त होता है। गाइस, भोज्य पदार्थ के पाचन में कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं, पाचन ग्रंथियां होती हैं। पाचन ग्रंथियां मनुष्य के मुख गुहा से ही प्रारंभ होती हैं। मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जो भोजन को घुलनशील और पाचन करने में सहायक होती हैं। लार ग्रंथियां मनुष्य के मुख गुहा में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका टाइलिन नामक एंजाइम भोजन के पाचन में सहायक होता है। भोजन को मंड और शर्करा में परिवर्तित कर देता है। मनुष्य के शरीर में ग्रंथ के रूप में लीवर को जाना जाता है। लीवर मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यह भी भोजन को पचाने में सहायक होती है। भोजन को सड़ने नहीं देती है। अम्लीय भोजन को यह क्षारीय माध्यम में परिवर्तित करता है क्योंकि लीवर के पास एक रासायनिक पदार्थ होता है, क्षारीय पदार्थ पित्त रस होता है, बाइल जूस होता है जो पित्ताशय से स्रावित होता है। इसके बाद पैंक्रियाज भी एक प्रकार की ग्रंथि होती है जिसको हम मिक्स ग्रंथि कहते हैं। ये अग्न्याशयी ग्रंथि होती हैं। इसमें अल्फा बीटा गामा सेल्स पाई जाती हैं। यह भी रासायनिक पदार्थों का स्राव करती हैं। गाइस, फर्स्ट टाइम भोज्य पदार्थों का पाचन मुख गुहा ओरल कैविटी बक्कल कैविटी में होता है। मुख किसे कहते हैं? 2 ओष्ठों से घिरे हुए भाग को मुख कहते हैं। यानी जो दोनों होठ होते हैं इन्हीं के द्वारा जो घिरे हुए भाग होते हैं अंदर की तरफ, उसी को हम मुख कहते हैं। सर्वप्रथम भोजन को अंदर ग्रहण करते हैं मुख गुहा में।
इसके बाद मुख गुहा के अंदर 32 दांत होते हैं जो भोजन को चबाने और पीसने का कार्य करते हैं। मुख गुहा में टैलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो भोजन को घुलनशील बना देता है और घुलनशील बनाने के बाद जीवा के माध्यम से हम इसे अंदर कर लेते हैं, भोजन को अवशोषित कर लेते हैं। मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। मुख गुहा में टैलिन एंजाइम पाया जाता है। गाइस, मनुष्य के मुख गुहा में जो दांत पाए जाते हैं, दांतों के कुछ नाम इस प्रकार हैं: इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इसके बाद मनुष्य के दांत टोटल 32 होते हैं जब मनुष्य वयस्क हो जाते हैं, और क्षीर के दांत, दूध के दांत 32 दांत होते हैं। यह एक बार पुनः टूटते हैं, फिर उसी स्थान पर दूसरे दांत आ जाते हैं। दंतसूत्र मनुष्य का कुछ इस प्रकार है: 21-23/21-23। टोटल 32 दांत होते हैं गाइस। इंसाइजर 2/2, केनाइन 1/1, प्रीमोलर 2/2, मोलर 3/3, 16 × 2 = 32। दांत के नाम इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। कृंतक, रत्नक, अग्रचौड़क, चौड़क। गाइस, इसके बाद ग्रासनली होता है। मुख गुहा से पचा हुआ भोजन ग्रासनली के माध्यम से अमाशय में आता है। यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। इसमें श्लेष्म कला का आवरण होता है जिसके माध्यम से भोजन आसानी से मुख गुहा से अमाशय में चला आता है। गाइस, अमाशय एक पेशी युक्त थैले के समान संरचना होती है जिसमें भोजन का पाचन होता है। यह अंग्रेजी के जे आकार का होता है। इसमें HCl अम्ल पाया जाता है जो जक्स्टाग्लोमेरुलस के द्वारा स्रावित होता है। इसमें जठर रस बनता है, गैस्ट्रिक जूस बनता है। इसमें कुछ एंजाइम भी पाए जाते हैं। गाइस, अमाशय के कार्य: अमाशय भोजन को, पचे हुए भोजन को मुख गुहा से जो पचा हुआ भोजन आता है उसको संग्रहित करता है, स्टोर करता है। कुछ जीवाणुओं को ये नष्ट करता है जो भोजन के साथ आते हैं। भोजन को अम्लीय बनाता है। भोजन को लेई जैसा बनाता है। भोजन को पतला पीले रंग में परिवर्तित कर देता है। गाइस, इसके बाद मनुष्य के आहार नाल को हम फिगर के माध्यम से समझेंगे। फर्स्ट टाइम भोजन को मुख गुहा के अंदर ग्रहण करते हैं। इसको दांतों के माध्यम से चबा पीसकर पतला लेई जैसा बनाते हैं एंजाइम की सहायता से। इसके बाद ये हमारा ग्रास नली है। ग्रास नली के माध्यम से पचा हुआ भोजन जो मुख गुहा के अंदर होता है वह अमाशय में आता है। अमाशय एक थैले के समान संरचना होती है जो मनुष्य के उदर गुहा में दाईं तरफ स्थित होती है। इसके जस्ट बगल में बाईं तरफ लीवर स्थित होता है। यह भोजन को संग्रहित करता है, स्टोर करता है। जो भोजन के साथ कुछ जीवाणु होते हैं, दूषित भोजन होते हैं, उसमें जो जीवाणु पाए जाते हैं उसको डिस्ट्रॉय करता है, नष्ट करता है। इसके बाद इसमें ग्रहणी पाई जाती है। ग्रहणी अंग्रेजी के सी आकार की होती है। इसी के जस्ट बगल में बीच में पैंक्रियाज पाया जाता है, अग्नाशय पाया जाता है। इसके बाद छोटी आंत, ग्रहणी से पचा हुआ भोजन जो अमाशय से पचा हुआ भोजन होता है ग्रहणी के माध्यम से छोटी आंत में आता है। छोटी आंत लगभग 6 से 7 मीटर लंबी होती है। इसमें रसांकुर भाग बिली पाया जाता है। समस्त भोज्य पदार्थों का पाचन छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में बिली पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में वसा का डाइजेशन छोटी आंत में होता है। इसके बाद बड़ी आंत। बड़ी आंत छोटी आंत की अपेक्षा मोटी होती हैं। यह लगभग 3.5 फीट लंबी होती हैं। इसमें कुछ भाग होते हैं, रेक्टम होते हैं और एनस। बड़ी आंत का अंतिम सिरा, इसमें कुछ भाग वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पाया जाता है जिसका कोई कार्य नहीं होता है। पहले के व्यक्ति
जो भी खाद्य पदार्थों का सेवन करते थे, भोज्य पदार्थों का सेवन करते थे, उसमें सेलुलोज का पाचन कर लेते थे। प्राचीन काल में, पहले के समय में अपेंडिक्स का कुछ कार्य था, लेकिन इस समय ये अवशेषी के अंग के रूप में जाना जाता है। पचे हुए भोज्य पदार्थों को अपशिष्ट पदार्थ के रूप में एनस के द्वारा, मलद्वार के द्वारा बाहर परित्याग कर देते हैं। गाइस, ग्रहणी अंग्रेजी के सी आकार की संरचना होती है, जिसमें भोजन अमाशय से पचकर छोटी आंत में आता है। छोटी आंत 6 से 7 मीटर लंबी होती है। यह समस्त भोज्य पदार्थों का पाचन करती हैं। छोटी आंत में बिली पाई जाती है। गाइस, बड़ी आंत यह छोटी आंत के अपेक्षा मोटी होती हैं। यह 3.5 फीट 3.5 फीट लंबी होती है। यह पचे हुए भोज्य को मलाशय में पहुंचाती है और पचे हुए भोज्य पदार्थ को अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर परित्याग कर देते हैं। गाइस, यकृत में एक हिपैरिन नामक पदार्थ पाया जाता है, जो भोजन को अंदर पचाने में सहायक होता है और हिपैरिन हमारे शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।